Hello children, how are you all? Welcome to your EVS classroom. Today we will study lesson 8 and the name of the lesson is festivals and celebrations. Festivals मतलब क्या होता है? त्योहार. Celebrations मतलब जो हम enjoyment करते हैं, entertainment करते हैं. अभी दिवाली आ रही है, दिवाली से फेस्टिवल्स ही शुरू है. अभी गणेश चतुर्थी गई, गणेश चतुर्थी से लाइन से हमारे हिंदू फेस्टिवल सारे स्टार्ट हो जाते हैं. दिवाली, दशहरा, देन भाई दूज, न्यू ईयर, ऐसे धीरे धीरे करके सारे फेस्टिवल्स आते हैं. तो फेस्टिवल्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं. एक नेशनल फेस्टिवल्स और एक होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स किसे बोलते हैं? जिसको पूरा नेशन, पूरा देश मनाता है. और नेशनल फेस्टिवल्स हमें आपको याद रखने हैं. ओनली 3 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं. एक होता है आपका इंडिपेंडेंस डे, एक होता है आपका रिपब्लिक डे और एक होता है आपका गांधी जयंती. तो दीज 3 आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स वो होते हैं जो हम रिलीजन वाइज, स्टेट वाइज, हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है. हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, उनके अपने रिलीजन है, कल्चर है और उस कल्चर रिलीजन पे बेस्ड जो फेस्टिवल्स होते हैं वो होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स कहलाते हैं. अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 51 कैन यू सी अ पिक्चर? यस, डू यू रिमेंबर? लुक एट द पिक्चर एंड नेम द फेस्टिवल. तो यहाँ पे आपको फेस्टिवल का नेम लिखना है. पिक्चर देख के तो आपको समझ में आई ये होगा. उसके हाथ में पिचकारी है एंड ही इज़ throwing colors on a girl. The boy is throwing colors on the girl. So this is festival of colors, also known as Holi. Okay, now we will read. We celebrate many festivals. हम बहुत सारे festivals celebrate करते हैं. We enjoy and have fun on festivals. और हम जितने भी festivals होते हैं उनको enjoy करते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं. So there are 2 types of festival. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, national festivals and religious festivals. National festivals, festivals which the people of a nation celebrate to recall an important event of the past are called national festivals. हमारे पास्ट में, हमारे जो इतिहास में, हिस्ट्री में कुछ ऐसी डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको याद रखने के लिए हम कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनको कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स. और इस तरह के सम ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स आर रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26 एवरी ईयर. हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. और इस दिन क्या होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, ही होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन दिस डे एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पर नेशनल फ्लैग हमारा होइस्ट करते हैं, फहराते हैं, झंडा फहराते हैं. And second national festival is Independence Day. Independence Day comes in the month of August and 15th अगस्त को हम Independence Day सेलिब्रेट करते हैं अपने कंट्री में. इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, इंडिया को उस दिन हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली थी, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. सो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो रिपब्लिक डे है उसमें प्रेसिडेंट नेशनल, और जो इंडिपेंडेंस डे है इसमें प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं
और वो रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वहाँ पर करते हैं। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, जीके का क्वेश्चन भी है तो आपको ये याद रखना है। फिर थर्ड नेशनल फेस्टिवल आता है आपका गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन October 2 एवरी ईयर। अभी हमने रिसेंटली गांधी जयंती सेलिब्रेट करी थी, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें और स्पीचेस वगैरह दिए थे, डांस प्रिपेयर किया था। महात्मा गांधी के बारे में आपकी मैडम ने भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। सो ये जो गांधी जयंती है वो गांधी जी की बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज अ ग्रेट लीडर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया था। नाउ हेयर लेट अस डू, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे आपको स्टिक करनी है। जो आपकी पुरानी बुक्स हैं या आप कोई कैलेंडर्स वगैरह पे से आपको ढूंढना है और यहाँ पे कट करके स्टिक करनी है। टाइम टू आंसर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से ही ये क्वेश्चंस पूछे गए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन, अभी मैंने आपको बताया था रिपब्लिक डे की इंडिपेंडेंस डे। येस, इट इज़ रिपब्लिक डे। प्रेसिडेंट जो है वो रिपब्लिक डे पे इंडियन फ्लैग हॉइस्ट करते हैं। एंड गांधी जयंती इज़ द बर्थडे ऑफ गांधी जी की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नो, गांधी जी की बर्थडे होती है। एंड रिपब्लिक डे इज़ द नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। येस, इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट वेज़। अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस रीड अबाउट देम। फर्स्ट फेस्टिवल गिवन हेयर इज़ दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्यों बोलते हैं इसको लाइट्स का फेस्टिवल? क्योंकि हर जगह दिए, लाइटिंग और रोशनी करी जाती है। ऑन दिस डे वी डेकोरेट आवर होम्स विद दियास, मेक रंगोली एंड डेकोरेट देम विद लाइट्स। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। और क्या क्या होता है? वाइट वॉश होता है, हम लोग घरों की सफाई करते हैं। इस तरह से ये जो दिवाली फेस्टिवल है ये एक्चुअली में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राजा राम जो है वो अपने 14 ईयर की एग्ज़ाइल को फिनिश करके घर वापस आए थे। तो उनकी आने की खुशी में हम आज भी इस फेस्टिवल को दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड फेस्टिवल है दशहरा। इस दिन राजा राम ने जो लंका के राजा थे रावण, उनको मारा था इस दिन। तो ऑन दिस डे लॉर्ड राम किल रावण। ही वॉज द डेमन किंग ऑफ लंका। राक्षस किंग था। डेमन मतलब राक्षस होता है। मॉडल ऑफ रावण स्टफ्ड विथ क्रैकर्स आर बर्नड ऑन दिस डे। और आज भी जगह जगह पे रामलीला होती है जहाँ पर रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण इन सब के पुतले बनाकर क्रैकर्स लगा के उसमें जलाया जाता है। तो इसको हम दशहरा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड नेशनल फेस्टिवल इज़ ईद उल फित्र। ईद उल फित्र इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ लॉन्ग होल मंथ ऑफ फास्टिंग। मतलब इसमें हम 40 डेज़ का फास्ट रखते हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को और मॉस्क में नमाज पढ़ी जाती है। ईद फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ गुरुपुरब। गुरुपुरब सिखों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ मेजर गुरुज ऑफ सिक्स लोगों के जो मेजर गुरुज होते हैं उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुरुपुरब मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारा एंड प्रे देयर। कलरफुल प्रोसेशंस आर टेकन आउट। बहुत सारी अलग अलग झांकियाँ, पोजिशन मतलब झांकी निकाली जाती हैं और अलग अलग जगह पे। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ क्रिसमस। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। हम लोग भी स्कूल में कितनी बार क्रिसमस सेलिब्रेट कर चुके हैं। ये किसकी बर्थडे होती है? ये भी बर्थडे होती है जीसस क्राइस्ट की बर्थडे पे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्रिश्चियंस लोग जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज़ ऑन दिस डे, जैसे हम स्कूल में भी डेकोरेट करते हैं, एंड गो टू चर्च टू प्रे। और जो क्रिश्चियंस की होली बुक होती है उसका नाम होता है बाइबल। ओके,
Now there is fill in the blanks column where you have to write the answers. Dash is a festival of lights. अभी हमने पढ़ा था दिवाली is the festival of lights. Dash was killed on दशहरा. किसको मारा गया था? रावण को. People go to mosque on Eid ul Fitr. People go to church on Christmas. Now other celebrations, इसके अलावा भी बहुत सारे celebrations होते हैं. अ पर्सनस बर्थडे, जैसे आपकी बर्थडे होती है, आपके घर वालों की बर्थडे होती है, किसी भी पर्सन की हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी एक सेलिब्रेशन ही होता है. तो अ पर्सनस बर्थडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर हिम और हर किसी की बर्थडे उसके लिए स्पेशल होती है, उसके घर वालों के लिए स्पेशल होती है, उसके नियर एंड डियर वंस के लिए स्पेशल होती है. तो वी सेलिब्रेट बर्थडेज विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सेकेंड सेलिब्रेशन इज़ वेडिंग. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पेशल डे जो आपकी लाइफ में एक ही बार आता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड विद आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ओवर सेवरल डेज. हर साल हम वेडिंग को एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. And people sing, dance and eat lots of sweet and tasty foods in wedding. So this was your lesson, and now we will do the exercises of the lesson. I will explain them to you, और जो जो आपको करना होगा वो मैं आपको नोटबुक में मेंशन कर दूँगी. सबसे पहले हम लेट अस डू देखेंगे ऑन पेज नंबर 55. Here you have to paste a picture of recent celebration held at your home in the space given below. आपके घर में अभी रिसेंटली जो भी आपने सेलिब्रेट किया, किसी की बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी या कोई भी डे जो अभी आपने सेलिब्रेट किया है, यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर पेस्ट करनी है. देन टाइम टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स. जो करेक्ट आंसर उसके लिए आपको ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और जो रॉन्ग आंसर उसके लिए आपको एफ लिखना है. अ पर्सनस बर्थडे इज़ नॉट अ स्पेशल डे फॉर हिम और हर. नो, इट इज़ फॉल्स. वह सबके लिए स्पेशल होता है, तो एफ लिखोगे. वेडिंग्स आर सेलिब्रेटेड विद फैमिली मेम्बर्स. येस, इट्स ट्रू. की टर्म्स हियर, देयर आर सम की टर्म्स गिवन. नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो कि अभी हमने आपको बताया, ये हम नोटबुक में करेंगे. Now I know what I have learned in this chapter. These are the few lines given here on page number 56. We celebrate many festivals. हम बहुत सारे festivals मनाते हैं. Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती are our नेशनल फेस्टिवल्स. ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं. दिवाली, दशहरा, ईद उल फित्र, गुरुपूरब एंड क्रिसमस आर सम ऑफ आवर रिलीजियस फेस्टिवल्स. ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. एंड बर्थडेज एंड वेडिंग्स आर स्पेशल डेज दैट आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड. तो इतना हमने इस लेसन में पढ़ा था, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस. नाउ लेट अस प्रैक्टिस अगेन. सम फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन हियर, जिसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके लिखना है. फेस्टिवल डैश ब्रिंग, फेस्टिवल्स डैश पीपल टुगेदर. तो फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी मीट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. डैश गेट्स टुगेदर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. कौन इकट्ठा होते हैं? फैमिलीज. एंड फेस्टिवल्स आर अ टाइम फॉर फन. अगेन ट्रू फॉल्स में आपको टिक मार्क करना है. नमाज इज़ डन ऑन ईद. येस, इट्स ट्रू. Christmas tree is decorated on Diwali. No, it's false. Christmas tree तो क्रिसमस वाले दिन डेकोरेट होता है. रावण was killed on दशहरा डे. Yes. People make rangoli on Eid. No. महात्मा गांधी's birthday is celebrated as Independence Day. No. उनकी बर्थडे तो हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं. इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पेज. ड्रॉ द फॉलोइंग सीन्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड. यहाँ पे आप सीन ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो आप कोई पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो. यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर में आपको दिवाली का ड्राइंग बनानी है, और सेकंड में आप ईद. आप अपनी बुक में आपकी बनी हुई पिक्चर उसमें से देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो, या कहीं से भी आप ढूंढ के आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिखने को दूंगी नोटबुक में. सो आई विल नॉट डू इट नाउ. आई विल गिव यू इन योर नोटबुक.
Now in the next page, page number 58, there are some hearts given. Everyone in Sid's colony is playing with water and colors. Sid की कॉलोनी में सब लोग वाटर और कलर से खेल रहे हैं. What do you think is the reason for this? क्या लगता है क्यों खेल रहे हैं कलर्स से? कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? Yes, they are celebrating होली. एक्टिविटी जोन में फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स विच रिलीजियस फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट. अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स से बात नहीं कर पाओगे, तो ये क्वेश्चन आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके करना है. आप या तो आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन भी कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो. उनके पहले आपको फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और कौन सा फ्रेंड कौन सा फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है और उस दिन उसके घर में कौन सा स्पेशल फूड बनता है. ठीक है, ये आपको करना है. मैं अगर आप नहीं कर सकते मैं यहाँ आपको करके दूँगी. आप अपने हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप खुद भी लिख सकते हो या सेम भी लिख सकते हो. Now the project work. Paste pictures of different festivals in your scrapbook. scrapbook की जगह ये हम notebook में करेंगे. मैं आपको क्या कैसे करना है वो मैं आपको नोटबुक में एक्सप्लेन कर दूँगी. Now what life skill we have learned from this lesson? That we should not burn crackers on Diwali. हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए दिवाली में. ये ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला जा रहा है कि हम पटाखे नहीं जलाते दिवाली में. जलाने चाहिए बट सेफली जलाने चाहिए. पटाखे जलाने अभी क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है. तो हमें क्रैकर्स हम जितने कम जलाएंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा. तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पर थोड़े बहुत तो आप जला ही सकते हो. दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एज दे मेक द एयर डर्टी. अभी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्रैकर्स जलाने से हमारी हेल्थ और हमारा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर सब डर्टी हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. We came to an end of this. I hope you understood this chapter, and now I'll send you the set of exercises to do in your notebook. Till we meet again, till then, bye.